क्या हुआ जब इस महाकुंभ में एक साधु को स्नान करने से मना कर दिया गया? आखिरकार वह दिव्य साधु कौन थे और क्यों उनको स्नान करने के लिए प्रयागराज में गंगा में के कुंभ मेले में स्नान करने के लिए मनाही की गई? मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो मैं आपको जानकारी अवगत कराने जा रही हूँ अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से, वह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आखिरकार क्यों कुंभ मेला महाकुंभ कहलाता है और क्या है कुंभ की विशेषता, क्यों इतना महत्व है? आखिरकार आपकी जो महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, वह 144 वर्षों के बाद यह शुभ मुहूर्त आया है। कहा जाता है जब तीनों नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां एक साथ मिलती हैं तो वह त्रिवेणी कहलाती हैं। इसी त्रिवेणी का स्नान करने के लिए स्वयं देवी देवता, गंधर्व, राक्षस सभी लोग पृथ्वी पर स्नान करने के लिए इस महाकुंभ के में आते हैं। महाकुंभ इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि वह 12 वर्षों के बाद एक बार लगता है, जो प्रयागराज में लग चुका है। आपको मैं बताऊंगी कि एक बार साधु महाराज वहां स्नान करने के लिए विचार करने लगे। यह साधु महाराज मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने जब पता चला कि इस महाकुंभ 144 वर्षों के बाद यह शुभ मुहूर्त बन रहा है, तो उन्होंने उस कुंभ में स्नान करने के लिए सोचा। इतना सोच करके साधु महाराज वहां से निकल पड़े, पहुंचे प्रयागराज। जैसे ही प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने स्नान करने की शपथ खा रखी थी और स्नान करने के लिए गंगा में जाने लगे। परंतु वहां पर सफाई कर्मचारी गंगा की सफाई कर रहे थे, जिस कारणवश उनको मना कर दिया गया। परंतु वो भी अपनी जिद पे अड़ गए कि मुझे तो स्नान करना ही है। तब वहाँ जितने बल सैनिक थे उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद आप स्नान कर लीजिएगा, अभी गंगा मैया की सफाई चल रही है। इतना कह के वह धैर्यवान थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, तो उन्होंने धैर्यवान किया और वहाँ किनारे बैठ गए। जैसे ही गंगा की कुछ जगह पे सफाई हो गई, उन्होंने पूर्णतः अपना स्नान किया। आखिरकार कुंभ मेला का क्या महत्व है और क्यों इतना विशेष हो जाता है? महाकुंभ मेला क्या है और शाही स्नान का क्या महत्व होता है? आपको मैं बताऊंगी सनातन धर्मा डायरीज से। 13 जनवरी 2024 से महाकुंभ मेला प्रयागराज में लग चुका है। इस मेले में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग स्नान करने के लिए कुंभ मेला में आ रहे हैं। इस दौरान शाही स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मेले में शाही स्नान का क्या महत्व है? 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है और इस मेले का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। यह मेला हर 12 वर्ष में पड़ता है, यानी कि हर 12 वर्षों के बाद यह मेला लगता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस मेले में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं और इसे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य मिलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान यदि कोई शाही स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिरकार शाही स्नान का क्या महत्व है। साथ ही जानिए स्नान की तिथि और मुहूर्त। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौर्णमास की पूर्णिमा में हो चुका है।
इस दिन सबसे पहले नाग साधु संगम में स्नान करते थे किया है। उनके बाद आम लोगों ने स्नान करना प्रारंभ किया। शाही स्नान को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस दिन संगम में डुबकी लगाने से कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के भी पाप खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अब महाकुंभ का क्या है पौराणिक महत्व, यह भी आप जरूर समझ लीजिए। महाकुंभ मेला समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत का कलश निकला। देवताओं और राक्षसों के बीच इसे पाने के लिए 12 दिनों तक युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। महाकुंभ शिव एक मेला ही नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का एकता का प्रतीक भी है। यहाँ लोग संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि कई व्यक्ति 3 दिन तक नियम से स्नान करेंगे तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। यह है कुंभ का विशेष महत्व। इस बार कुंभ का और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह 1, 2 या 10, 20, 50, 100 साल नहीं बल्कि 144 वर्षों के बाद यह शुभ मुहूर्त आया है जब आप अपने पापों को धो सकते हैं कुंभ के स्नान से, यानी कि त्रिवेणी के स्नान से। जो व्यक्ति कुंभ में स्नान कर लेता है उसके मानो पाप ही सारे धुल गए और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। क्या है शाही स्नान की तिथि, यह भी आप अवश्य जान लीजिए। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा को हो चुका है। दूसरा स्नान भी 25 जनवरी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को हो चुका है। अब जो तीसरा स्नान पड़ेगा वह 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या को पड़ेगा। एक तो अमावस्या का विशेष महत्व भी होता है और फिर मौनी अमावस्या है। इसका अपने आप में कुंभ में स्नान करने का और ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। जीवन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में यदि सारे पापों से मुक्ति मिल जाए तो व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने में जरा भी समय नहीं लगता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मौनी अमावस्या में कुंभ में स्नान कर लेता है तो उसके जीवन से जो पितृदोष होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। वही अब चौथी शाही स्नान है, यानी कि चौथा शाही स्नान है 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। देखिए बसंत पंचमी का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। इसी प्रकार से महाकुंभ में जो बसंत पंचमी के दिन स्नान की तिथि है वह अपने आप में इसलिए भी विशेष है क्योंकि सरस्वती माँ स्वयं त्रिवेणी के रूप में वहाँ पे विराजमान रहेंगी क्योंकि संगम तट पर तीनों नदियाँ बहती हैं। वही नंबर 5 पे है फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा। पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। इस कारण से भी यह भी शाही स्नान बहुत विशेष महत्व है। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि, यानी कि भगवान शिव का पवित्र दिन, जिस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ वह महाशिवरात्रि कहलाई। यानी कि इस दिन जो भी व्यक्ति शाही स्नान करेगा उसके जीवन से सदैव के लिए पाप तो कट ही जाएंगे, पितृदोष तो समाप्त ही होगा, साथ में आपकी भगवान शिव की
सदैव के लिए आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि माँ गंगा स्वयं महादेव के जटाओं से निकली हुई है और इसका एक अपना विशेष महत्व है। इस कारण से महाकुंभ में स्नान करने अवश्य जाइए, सावधानी से जाइए, आराम से जाइए, ताकि आपको किसी दुर्घटना